गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजानन भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आज हम आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के चौथे स्कंद का 10वां अध्याय सुनाएंगे। उत्तम का मारा जाना और ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध। अब तक हमने बताया कि ध्रुव जी राज्य पाने के लिए वन की ओर गए थे और परमात्मा को 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने भगवान को पा लिया। और आप मेरा तेरा के चक्कर में भूल रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद 84 लाख योनि भुगतने के बाद में ये मनुष्य योनि मिलती है। और मनुष्य योनि मिलने के बाद फिर करोड़ करोड़ वर्षों का पुण्य उदय होता है, तब ये श्रीमद् भागवत की कथा मिलती है। और मिलने के बाद फिर ये कथा जब मिलती है तो फिर हमारे दिमाग में बैठती नहीं है। कैसे नहीं बैठती? जैसे कि सरकार कहती है कि हेलमेट पहनो। क्या कहती है सरकार? हेलमेट पहनो। लेकिन आप देखते हैं कि 95% लोग हेलमेट नहीं पहनते, मोटरसाइकिल के पीछे रख लेंगे। अब तुम हेलमेट लगाओ मत लगाओ, सरकार को क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा है? नहीं लगाने पर या लगाने पर मरोगे, तुम मरोगे, कोई दूसरा मरेगा, या सरकार मर जाएगी? है नहीं मरेगी। तो सरकार किसके लिए कहती है? आप लोगों के फ़ायदे में, कि अगर आप सुरक्षित हैं तो आपके लिए ही वो सरकार बनी है। अगर हम आपसे कह रहे कथा सुनो यूट्यूब चैनल पर, तो आपके फ़ायदे के लिए कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा आपका है। आपका ये शरीर जो है, इसके अंदर एक एक पुर्जा भगवान ने करोड़ों करोड़ों रुपए का लगा रखा है। कितने रुपए का लगा रखा है? करोड़ों करोड़। अगर लीवर फेल हो जाए ना तो करोड़ों रुपए में मिलता है, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो जाए। और पेट में पथरी हो जाए, भगवान उसमें पत्थर घुसा दे। क्या आप लोग पत्थर खाते हो? पथरी हो जाती है। ये भगवान की कारीगरी है। क्या है? कारीगरी। कि पेट में पत्थर जमा करवा दिया कि जाओ ऑपरेशन करवाओ। पित्त की थैली में पथरी बना दी, कहाँ से घुसा दी? पता है आपको? ये हम कथा ध्यान से नहीं सुनते, ब्राह्मणों की बात को नहीं मानते, सरकार की बात भी नहीं मानते और ब्राह्मणों की बात को भी नहीं मानते। बस ये देखते इसमें हमारा फ़ायदा क्या है, सुनने से हमको क्या मिलेगा। अरे तुम को ये बताया जा रहा है कि तुम स्वयं
इसके क्रिएटर हो। जैसे पथरी तुम्हारे अंदर घुस गई, ऐसे ही तुम पथरी को भी साफ कर सकते हो अगर शिव तत्व तुम्हारे अंदर आ जाए। ये हमारे अवधूत बाबा का कहना है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए आप लोग बड़भागी नहीं हैं। वो जब क्रिया कराते हैं तो पथरी क्या, कैंसर क्या, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो वहाँ पर 2 घंटे बैठने पर ना गायब हो जाए। करेंगे कथा यही, ये नहीं पढ़ के सुनाएंगे कि जब तुम पथरी को घुसाना जानते हो तो पथरी को स्वयं निकालना भी जानते हो। ये कथा का ही फल है। ये आपके अंदर ऐसी वाइब्रेशन हो, जब वाइब्रेशन होती है तो शरीर एकदम हल्का हो जाता है। तो ये कथा के माध्यम से ही बताया जाता है। एक एक किडनी लाखों लाखों रुपए की है। शरीर में शुगर हो जाए और आपके पास में लाखों रुपया है, बहुत कमा लिया, और उसके बाद डॉक्टर ने कह दिया शुगर है, तो फिर मिठाई को छोड़ने का फ़ायदा क्या। फिर क्या, हमने तो मिठाई से, बर्फ़ी से, ये बर्फ़ी मेरे किस काम की, कहते ना ये दुनिया मेरे किस काम की है, ये महफिल मेरे किस काम की, हमने तो छोड़ दी है। फिर तो एकदम दूध के धुले हो जाएंगे कि हम तो खाते ही नहीं हैं। मन अंदर से है लेकिन खा नहीं सकते। तो हम ऐसा काम क्यों करें। कथा के लिए हमारे पास समय नहीं है। कथा के लिए समय, संतों के पास समय नहीं है, ब्राह्मणों के पास में समय नहीं है, और आप लोगों के पास में भी समय नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा। और एक काम करते चलो और YouTube चैनल पर कथा को सुनते रहो, इसमें आपका ही फ़ायदा है। तो ध्रुव जब 5 वर्ष की आयु में परमात्मा को पा सकता है, और हम आपसे कह रहे कि पालो, क्या मिलेगा। अरे जो आपने नहीं सोचा वो मिल जाएगा। जिसके लिए ऋषि मुनि तरसते कि अंत समय में भगवान का नाम मुख से निकल जाए और वो साक्षात आकर के आपको गोद में खिलाए। गोद में खिलाए वो अच्छा है, या अंत समय में प्राण निकल रहे हो और मुख से राम निकले, वो फायदा है। बताइए। गोद में खिलाना, गोद में। जटायु जब रावण से लड़ा था तो घायल हो गया था। क्या हो गया था? घायल हो गया था। और राम जी आए, कहा कि जटायु कहे तो मैं तेरे को बिल्कुल ठीक कर दूं। तो जटायु का क्या वचन था कि नहीं, मुझे ठीक नहीं होना। भगवान चाहते तो हाथ फेरते तो उसकी सारी बीमारी दूर हो जाती। जब जटायु आपकी भगवान जो है जटायु की बीमारी को दूर कर सकते हैं, तो राम नाम की औषधि खाइए, जन्म मरण का रोग मिटाइए। जन्म मरण का रोग भी मिटता है और हमारे शरीर का रोग भी मिटता है। लेकिन हम मानते नहीं हैं, और जब तक मान सही नहीं रखा जाएगा सवाल में, पाई का मान 22/7 होता है, अगर 7/22 कर दिया जाए तो उत्तर सही आएगा क्या? आएगा? कभी नहीं आएगा। तो हम पूर्ण रूप से मानते तो नहीं, गा तो बहुत लेते हैं भगवान के सामने। ये भी गाती हैं, बहुत मन से गाती हैं, हमने देखा है। बहुत ही कन्हैया के सामने गाती हैं, और जब शिव चर्चा होती है बेचारी को गाने का मौका भी नहीं मिल पाता। लास्ट में आती है
तो अब उत्तम जब पा सकता है तो आप भी पा सकते हो, और आप भी आने वाली बीमारियों को दूर कर सकते हो। इसलिए हमको कथा सुननी चाहिए। यहाँ समय नहीं है तो 4 बजे से तो यहाँ होती है। आप अपने YouTube चैनल पर कल तक तो सिर्फ 2 ही बार डालते हैं, आए हैं, और कल से जो है 3 बार डलेगी, 8 बजे और 1 बजे, और शाम को 5 या 7 के बीच में। उसको अवश्य सुनना। तो ध्रुव की तरह आपकी भक्ति नाचने लग जाएगी और आप कन्हैया की नगरी में प्रवेश कर जाओगे। वहाँ ज्ञान वैराग की जगह नहीं है, वो भक्ति की जगह है। सुबह भी बताया कि सुर बिन मिले न सरस्वती, और गुरु बिन मिले न ज्ञान, और जल बिन हंसा नहीं मिले, भक्ति बिना भगवान। भक्ति के बिना भगवान नहीं मिलता, और वही भक्ति होनी चाहिए, मेरा तेरा नहीं होना चाहिए। और भक्ति में कभी समय नहीं देखा जाता, ये आपको बता दूं। क्या समय है? मीरा ने समय देख करके भक्ति नहीं की थी, ध्रुव ने समय देख करके भक्ति नहीं की थी, और जिसने भी भगवान को प्राप्त किया उसने समय कभी नहीं देखा। जैसे भी हैं, भले हैं बुरे हैं, प्रभु से प्रार्थना करो कि जैसा भी हो प्रभु इससे ही काम चला लेना, और बन जाऊं तेरा प्यारा, बन जाऊं तेरा प्यारा, मैं प्यार करते करते जीवन बिता दो सारा, मैं प्यार करते करते। तो प्यार करते करते और सत्संग करते करते मैं जीवन बिता दूं। हनुमान जी से यही तो कहते हैं कि बार बार बर मांगहु हरस देओ सिर रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। जब तक सत्संग नहीं होगा आपके जीवन में, तब तक विवेक नहीं होगा, और जब तक विवेक नहीं होगा तो वैराग्य नहीं होगा, और जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं मिलेगी। जब हमको ज्ञान हो जाएगा कि एक दिन हमको जाना है, हमारा भी स्टेशन आने वाला है। कौन सा स्टेशन? परमात्मा का। यहाँ स्टेशनों में जाते हैं ना गाड़ियों में कि हाँ हम राजस्थान पहुँच गए, आ गया हमारा शहर, हम दिल्ली पहुँच गए, ये आ गया हमारा शहर, हम गाजियाबाद पहुँच गए, ये आ गया हमारा शहर। और वो कौन सा शहर है? वो परमात्मा का शहर है। उसके लिए क्या तैयारी है? जब मुझे ज्ञान हो जाता है कि हमको जाना है, और उसके बाद में हमको ये ज्ञान हो जाता है कि ये शरीर में ही रह जाएगा, साथ में कुछ नहीं जाएगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब जहाँ से जाएगा तो कोई साथ न जाएगा। जब ये ज्ञान हो जाएगा कि एक दिन जलना ही है, 2 मुट्ठी राख बनना ही है, तो क्यों ना हम परमात्मा को पालें। और जब वो ज्ञान हो जाता है तो ध्रुव की तरह वो भक्ति करने लग जाता है, घर में रहते हुए भी। फिर कोई बहाना नहीं लगाता कि मुझे समय नहीं मिला। अंत समय में समय मांगोगे, समय नहीं मिलेगा,
और समय किन को मिलता? पापियों को। आपने अपने जीवन में देखा होगा, सैया पे पड़े रहते हैं, हाय 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 करते रहते हैं, लेकिन शरीर से प्राण निकलते नहीं हैं। लोग कहते हैं कि गुरुजी ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये मुक्त हो जाए। हम क्या करें? हम कुछ नहीं कर सकते। जो उसने पाप किए हैं हंसते हंसते पूरे जीवन सारे पाप करता है हंसते हंसते, कथा हो रही है नहीं जाएगा, मैं कथा सुनूंगा, मैं भजन करूंगा, मेरे पास समय नहीं है। तो भगवान कहता है कि जब मैं बुलाता हूँ तो फिर मैं भी समय नहीं देता हूँ, कि समय नहीं है। जब समय होता है तो उसका हम सदुपयोग नहीं करते, तब तो बहुत बहाने लगाते हैं। तो अब हम आपको 10वें अध्याय में लेकर के चलते हैं। सत्संग हो गया, क्योंकि बिन सत्संग विवेक ना हुई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना राम की कृपा के ये सत्संग मिलता नहीं। ये आज आपको सत्संग मिल गया। ये तो कथा श्राद्धों से पहले ही चल रही है, और ये पता नहीं कब तक चलेगी, इसका कोई अंत भी नहीं है। यहाँ बेशक ना हो किसी दिन, लेकिन YouTube पर डेली जाएगी। तो मैत्री जी कहते, विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति सुकुमार की पुत्री ब्रह्मी के साथ विवाह किया। उससे उनके कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। महाबली ध्रुव की दूसरी स्त्री वायु पुत्री इला थी। उससे उनके उत्कल नाम के 1 पुत्र और 1 कन्या रतन का जन्म हुआ। उत्तम का भी विवाह नहीं हुआ था। एक दिन शिकार खेलते समय उसे हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। उसके साथ उसकी माता भी परलोक सिधार गई। किसकी? ध्रुव के भाई की। क्या नाम था उसका? उत्तम। उत्तम। ध्रुव ने जब भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वे क्रोध, शोक और उद्वेग से भरकर एक विजय पद रथ पर सवार हो यक्षों के देश में जा पहुंचे। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई अलकापुरी देखी। उसमें अनेकों भूत प्रेत पिशाच आदि रुद्रानुचर रहते थे। विदुर जी वहाँ पहुँचकर महाबाहु ध्रुव ने अपना शंख बजाया तथा संपूर्ण आकाश और दिशाओं को गुंजा दिया। उस शंख ध्वनि से यक्ष पत्नियां बहुत ही डर गईं। उनकी आंखें भय से कातर हो उठी। वीरवर विदुर जी महाबलवान यक्ष वीरों को वह शंखनाद सहन नहीं हुआ। जैसे कथा में जब ध्यान की गहराई में लेके जाते हैं तो उसके पाप समूह स्प्रिंग का काम करते हैं। उसके पिछवाड़े में स्प्रिंग की तरह उछलते हैं कि उठ चल, उड़ जा पंछी रे, अब ये देश हुआ बेगाना, उठ। उसका मन नहीं लगता। समझ गए ना? कहाँ? नीचे उठा देते हैं उसको। इसलिए वे तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर नगर के बाहर निकल आए और ध्रुव पर टूट पड़े। महारथी ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने एक ही साथ उनमें से प्रत्येक को 3-3 बाण मारे। उन सभी ने जब अपने अपने मस्तकों में 3-3 बाण लगे देखे, तब उन्हें ये विश्वास हो गया कि हमारी हार अवश्य होगी। वे ध्रुव जी के इस अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। फिर जैसे सर्प किसी के पैरों का आघात नहीं सहते, उसी प्रकार ध्रुव के इस पराक्रम को न सहकर उन्होंने भी उनके बाणों के जवाब में एक ही साथ उनसे दूने 6 बाण छोड़े। यक्षों की संख्या 13 अयुत थी, 1,30,000 थी। उन्होंने ध्रुव जी का बदला
लेने के लिए अत्यंत कुपित होकर रथ और सारथी के सहित उन पर परिघ, खड़ग, प्रयास, त्रिशूल, फरसा, शक्ति और भुसुंडी तथा चित्र विचित्र पंखदार बाणों की वर्षा की। जैसे आपने महाभारत देखी होगी, कैसे तीर चलते थे। इस भीषण शस्त्र वर्षा से ध्रुव जी बिल्कुल ढक गए। तब लोगों को उनका दिखना वैसे ही बंद हो गया जैसे भारी वर्षा से पर्वत का। कैसा दिखना बंद हो गया, समझ में आया नहीं? ये समझा दो हिंदी में। जैसे कोहरा होता है सर्दियों में, तो वो सूर्य को ढक देता है। सूर्य देवता तो निकलते हैं, लेकिन कोहरे की वजह से दिखते नहीं हैं। लेकिन सूर्य भगवान भी हमारी तरह हैं, ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं से घुस जाते हैं। हाँ, वो भी अड़ियल है हमारी तरह कि जो यूट्यूब पे ना देखे वो भी देखेगा, और नहीं देखेगा तो फिर जानते हो आज की वीडियो सुन लेना कल की, फिर तो भगवान क्या करते हैं। उस समय जो सिद्धगण आकाश में स्थित होकर ये दृश्य देख रहे थे, वे सब हाय हाय करके कहने लगे, आज यक्ष सेना रूप समुद्र में डूबकर यह मानव सूर्य अस्त हो गया। यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में सिंह की तरह गरजने लगे। इसी बीच में ध्रुव जी का रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हो गया जैसे कोहरे में से सूर्य भगवान निकल जाते हैं। देखो आ गया सूर्य भगवान भी। ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष के टंकार करके शत्रुओं के दिल दहला दिए और फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करके उनके अस्त्रों को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आंधी बादलों के तितिर वितिर कर देती है। उनके धनुष से टूटे हुए तीखे तीर यक्ष राक्षसों के कवचों को भेद कर इस प्रकार उनके शरीरों में घुस गए जैसे इंद्र ने छोड़े हुए वज्र पर्वतों में प्रवेश कर गए थे। विदुर जी महाराज ध्रुव के बाणों से कटे हुए यक्षों के सुंदर कुंडल मंडित मस्तकों से, सुनहरी ताल वृक्ष के समान जांघों से, वल्य विभूति बाहुओं से हार, भुजबंद मुकुंड और बहुमूल्य पगड़ियों से पटी हुई वह वीरों के मन को लुभाने वाली समर भूमि बड़ी शोभा पा रही थी। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे थे, क्षत्रिय प्रवर ध्रुव जी के बाणों से प्राय अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण युद्ध क्रीड़ा में सिंह से परास्त हुए गजराज के समान मैदान छोड़ करके भाग गई। नरश्रेष्ठ ध्रुव जी ने देखा उस विस्तृत रणभूमि में अब एक भी शत्रु अस्त्र शस्त्र लिए उनके सामने नहीं है, तो उनकी इच्छा अलकापुरी देखने की हुई, किंतु वे पुरी के भीतर नहीं गई। वे सात्वी, वे मायावी क्या करना चाहते इस बात को मनुष्य को पता नहीं लग सकता। सारथी से इस प्रकार कहकर वे उस विचित्र रथ में बैठे रहे तथा शत्रु के नवीन आक्रमण की आशंका से सावधान हो गई। इतने में ही उन्हें समुद्र की गर्जना के समान आंधी के भीषण शब्द सुनाई दिया तथा दिशाओं में उठती हुई धूल भी दिखाई दी। एक क्षण में ही सारा आकाश मेघमाला से घिर गया। सब और भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी। निष्पाप विदुर जी उन बादलों से खून का पीप, विष्ठा, मूत्र और चर्बी की सी वर्षा होने लगी और ध्रुव जी के आगे आकाश से बहुत से धड़ गिरने लगे। फिर आकाश में से एक पर्वत दिखाई दिया और सभी दिशाओं में पत्थरों की वर्षा के साथ गदा, तलवार और मूसल गिरने लगे। उन्होंने देखा कि बहुत से सर्प वज्र के तरह फुफकार मारते रोषपूर्ण नेत्रों से आग की चिंगारियां उगलते आ रहे हैं। झुंड के झुंड मतवाले हाथी, सिंह और बाघ भी दौड़े चले आ रहे हैं। प्रलय काल के समान भयंकर समुद्र अपनी उत्ताल तरंगों से पृथ्वी को सब ओर से डुबाता हुआ बड़ी भीषण गर्जना के साथ उनकी ओर बढ़ रहा है।
क्रूर स्वभाव असुरों ने अपनी आसुरी माया से ऐसे ही बहुत से कौतिक दिखलाए जिनसे कायरों के मन कांप सकते थे। ध्रुव जी पर असुरों ने अपनी दुस्तर माया फैलाई। ये सुनकर वहाँ कुछ मुनियों ने आकर उनके लिए मंगल कामना की। मुनियों ने कहा कि उत्तानपाद नंदन ध्रुव, शरणागत भय भंजन, सारंग पाणी भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करें। भगवान का तो नाम ही एक ऐसा है जिसके सुनने और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के मुख से अनायास ही बच जाता है। यहीं पर 10वां अध्याय पूर्ण होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। तो अब थोड़ा सा संकीर्तन होगा 1 सेकंड का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। जब राधे राधे बोलते तो हाथ बिल्कुल ऊपर होने चाहिए। बताया था हमने कल भी और परसों भी, इन्होंने तो भी किया थोड़ा बहुत, क्योंकि हम गाते हैं ना कि पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। आई समझ में? भगवान कहते हैं कि तू नहीं हाथ उठाता कोई बात नहीं है, हम ही तुमको उठा लेते हैं। और जब भगवान उठा लेंगे तो फिर तो हाथ उठाने की जरूरत ही नहीं, फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो हमेशा के लिए उठ जाएगी। हाँ, हमेशा के लिए उठ जाएगी। इसलिए राधे राधे में जोर से हाथ उठाओ। राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। नहीं मिला जी हमें तो